बिके हुए लगते हैं। आयोग से मेरा सवाल है, तो आप पेपर बनाते हैं तो पेपर बहुत तरह की त्रुटि है, लेकिन उनका जो है कि पास रद्द होना उसका एक निश्चित समय से नॉमिनेशन पेपर रिजेक्टेड बाय दिया। नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्लोबल 24। देश के हॉट सीटों में शुमार काराकाट लोकसभा सीट पर भोजपुरी गायक और पावर स्टार पवन सिंह, दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा, दिग्गज नेता राजा राम सिंह, डेहरी पूर्व विधायक प्रदीप जोशी सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं ने अपना नामांकन किया था। 27 लोगों के नामांकन के बावजूद स्कूटनी में 13 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया। तब से इस सीटों पर प्रत्याशियों में वाद विवाद की दौर, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में नामांकन रद्द हुए प्रत्याशी जहां जिला पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी पर उंगली उठाई है, वहीं वरिष्ठ नेता कुशवाहा के नामांकन पत्र में कई गलतियों के बावजूद नामांकन पत्र स्वीकार करने को लेकर जिला पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी पर लगातार उंगली उठते जा रही है। लगाया जाए और हम बर्दाश्त करते जाएं, हम पागल दिखते हैं। एक तो अन्याय उनका चल रहा है कि लगातार 3 टर्म से सेम कुशवाहा सुस्त, निष्क्रिय, निकम्मे लोगों को भेजे जा रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र को दिनों पर दिन अंधेरे में ढकेलते जा रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, धन संपत्ति, विकास, सब पर गंदगी छिड़क दिया उन्होंने। एक आदमी कुछ करने आया है तो उनको आग लग गई। ये अधिकारी बिके हुए लगते हैं मुझे न। अन्यथा अगर कोई अपने जगह पे सही होता है ना, तो प्रधानमंत्री को भी जवाब दे सकता है। हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था ऐसी है कि कोई आदमी अपनी आवाज़ उठा सकता है। अगर उनको ऊपर से हिदायत भी आया था कि ये जो नौकरी वाली दीदी है, चाहे जो भी निर्दलीय उम्मीदवार है, उनको हटाओ, तो उनको बोलना चाहिए था कि नहीं, ये गलत हो रहा है। क्या लगता है सारे निर्दलीय जो प्रत्याशी आप कैंडिडेट लड़ी हुई थी, क्या नौकरी वाली दीदी से लोगों का डर या भय सता रहा था? कोई साजिश के तहत इस तरह का काम किया गया है? आपको कितनी बार घुमा देते हैं, बात हो गई ना कि बिना डरे ही सब किया गया है। अगर हवा पता ही रहती तो उनको क्या डर होता? फॉर्म 26 जमा किए तो ये नहीं बोले कि आपका नामांकन आज आते हैं तो बोलते हैं कि कहीं छूट गया है, उसके बाद कोई पार्टी से हमने जो है कि काराकाट लोकसभा से अपना नॉमिनेशन स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में किया था। की लापरवाही कहा जाएगा? अब ये तो जांच का विषय है ना, जांच होगा तब न पता चलेगा। क्या चुनाव आयोग, निर्वाचन विभाग के जो भी समीक्षा के जो प्रभारी थे, यहाँ के निर्वाची पदाधिकारी थे, हमारा निरस्त कर दिया गया, आवेदन रद्द कर दिया गया। देखिए, उसमें बताया गया था कि एक जो है कि आपको इसका एफिडेविट करके देना है। तो कल 4 बजे हम लोग निकले, वो बोले थे कि समीक्षा के दौरान जो एफिडेविट करके देना है, और जब हम लोग देने गए तो बोले कि नहीं, 11 बजे तक ही देना था। और जिसमें देखिए, हम पूंजीपति वर्ग से होते, चाहे उद्योगपति वर्ग से होते, तो हमें इतना समस्या से जूझने का ही नहीं होता। उक्त मामले पर अधिवक्ताओं ने अपनी कानूनी राय व्यक्त की है। The rule of rejection of nomination paper is when nomination paper is filed before the RO, then in affidavit which is given on form 26, and if any नॉमिनेशन सिलेक्शन और रिजेक्शन मामले पर अधिवक्ताओं ने अपनी कानूनी राय व्यक्त की है। same is informed to the candidate and time is given for the rectification prior till starting the scrutiny of the nomination paper, and if same is being removed, then same is considered by the RO. But if substantial error is not removed, then nomination paper can be rejected by the RO. This is the law. वहीं गड़बड़ी को लेकर लगाए गए सीधे आरोपों पर उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि चलता है, इसका कोई मतलब नहीं। नामांकन सिलेक्ट होना, रद्द होना, उसका एक निश्चित समय सीमा होता है। समय सीमा समाप्त है। जिनका भी सिलेक्ट होना था सिलेक्ट हो गया, जिनका भी रद्द होना था रद्द हो गया। इनमें निकालने वाले निकालते हैं, उनकी मर्जी, उस पर हम क्या टिप्पणी करें। लेकिन